और अगली बड़ी खबर दिल्ली के शालीमार बाग से, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है। डेमोलिशन ड्राइव के लिए पुलिस और प्रशासन की बड़ी टीम मौके पर मौजूद है। शालीमार बाग में रोड चौड़ी करने के लिए करीब 150 मकानों को तोड़ा जा रहा है। 30 मई तक इन मकानों को खाली करने का भी नोटिस दिया गया था और समय पूरा होते ही आज एक्शन शुरू हो गया। शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। साथ ही बड़े बड़े बुलडोजर भी वहां पहुंच गए थे। जिले की डीसीपी सहित कई आला अधिकारी भी शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पर पहुंचे और अब वहां बुलडोजर से डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 150 घरों को तोड़ा जाएगा। इन 150 घरों को पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि यहां पर सड़क चौड़ीकरण होगा और इसी वजह से जो मकान है वहां पर मौजूद उनको तोड़ा जाएगा। नोटिस दे दिया गया था और अब 30 मई तक इन मकानों को खाली करने के लिए भी कहा गया। समय पूरा होते ही एक्शन अब शुरू हो गया है और सुबह 4 बजे से ही वहां पर टीम मौजूद है। शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन के लिए ये टीम भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और साथ ही बड़े बड़े बुलडोजर भी वहां पहुंच गए। हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मकानों को तोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर डेमोलिशन होनी थी, 30 मई की इनको डेट दी गई थी, खाली करने के लिए डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद अब रात से ही ये जो लोग हैं अपने घर का सारा सामान यहाँ से ले जा चुके हैं और अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस समय डेमोलिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। डेमोलिशन की अगर बात करते हैं, सुबह 4 बजे से ही पुलिस के आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई थी और आप हमारे साथ देख सकते हैं किस तरीके से अभी ये डेमोलिशन यहाँ पर चल रहा है। मकानों को तोड़ा जा रहा है, इस रोड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। ये मैक्स हॉस्पिटल से और शालीमार बाग गांव की तरफ ये रास्ता जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी डेमोलिशन की प्रक्रिया पूरी चल रही है। इस रोड पे आने वाले 600 से 700 जो मकान है उनको पूरी तरह तोड़ा जाएगा। यहाँ के लोग जो हैं अभी मकान खाली कर चुके हैं, उनको घर से बाहर यहाँ पर निकाल दिया गया है और अब मैं आप दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर अभी डेमोलिशन की जो प्रक्रिया है वो चलती नजर आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को घेरा है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को समय पर सही इलाज नहीं मिला, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। वहीं ममता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का तो कहना है कि ममता ने 15 साल तक जो कुछ बंगाल में किया, अब बंगाल की जनता उसका हिसाब कर रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, सोनारपुर यानी दक्षिण 24 परगना के इस इलाके में पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए। उस दौरान अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ। पहले उनके ऊपर अंडे फेंके गए, चप्पल फेंका गया। अब देखिए, हेलमेट पहन के वो जा रहे थे तो लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया। किसी तरह से सुरक्षाकर्मी उनको मौके से निकाल कर ले गए हैं। अब हाल ही में जो चुनाव हुए थे, सोनारपुर इलाका जो कि गढ़ माना जाता था टीएमसी का और अभिषेक बनर्जी का, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और मौजूदा जो लोग हैं, कई तरह के जो टीएमसी के इसी तरह के जो नेता जहां पर भी इस वक्त नजर आते हैं, लोगों का गुस्सा उनके ऊपर इसी तरह से फूटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में आई महाराष्ट्र पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने पुणे के करीब डॉन से सटे हिस्से में नकली शराब बनाने की एक भट्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई में अवैध शराब बनाने वाले पूरे प्लांट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पुणे ग्रामीण के सरतापवाड़ी परिसर में शराब बनाकर बड़े बड़े ड्रम में डंप किया जाता था। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर अब इन अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। टीम को यहां से काफी भारी संख्या में रॉ मटेरियल भी मिला है। पुणे के हटपसर और पिंपरी चिंचवड़ के डापोडी इलाके में जहरीली शराब पीने के बाद लोग बीमार पड़ गए और अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है और इनका इलाज चल रहा है। नकली शराब और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूरल महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों तक और उसके नसों तक बसे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण के सरतापवाड़ी इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये आप देखिए, ये जो पूरी भट्टी थी
पूरे भट्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम यहाँ बुलडोजर के साथ पहुंची थी और उन्होंने इस खेप को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और इसी तरीके का एक्शन पुणे, पिंपरी चिंचवड, नंदुरबार, परभनी, बीड़ और महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में अब शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो पूरी घटना हुई है पिंपरी चिंचवड में, उसके बाद ये बीड़ा उठाया कि अब नकली शराब की खेप को न तो रूरल महाराष्ट्र और न महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में अब पनपने दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर अभी देखिए, ये जो लकड़ी के आपको जो वुडन प्लाइज दिख रहे हैं, ये यहाँ से इकट्ठा करके लाए गए हैं। इन्हें भट्टी में झोंकने के काम में लाया जाता है। वहीं ये जो पूरी भट्टी है, भट्टी की पाइप है और इस पाइप से यहाँ पर पानी के रिसोर्सेज भी देखिए। यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम 2 घंटे पहले आकर तोड़क कार्रवाई करके गई है और उसके बाद यहाँ जो आसपास के लोग हैं, यहाँ से अपना आराम से पानी भर के, यहाँ जो एक टुल्लू पंप या समरसेबल टाइप की बात हम जो कहते हैं, वो यहाँ पर लगा है। यहाँ पे पानी का पूरा रिसोर्स उन्हें मिल रहा है। जो खेती बाड़ी की जमीन है, वहां भी आसपास की जमीन पर खेती भी हो रही है। यानी कि नेक्सस की जब हम बात करते हैं, इस तरीके के शराब को बनाने वाले लोगों की बात करते हैं, तो अमूमन ये ग्रामीण हिस्सों के ही होते हैं। उन्हें इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट्स में काम पर रखा जाता है, वही इस पूरे यूनिट को संभालते हैं और यहाँ पर शराब डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्हीं के लोगों द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में ये काम हो रहा है, अलग अलग ग्रुप्स इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और इस पूरी नशे की खेप को तोड़ने का काम अब महाराष्ट्र की एक्साइज डिपार्टमेंट, हर एक जिले की लोकल पुलिस और जिस भी जगह पर इस तरह के प्लांट हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई कर तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है।